नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों, आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। कांग्रेस पार्टी के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज मीडिया के ज़रिए से मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, कल जो वाक़या हुआ है उपल चौरस्ते पर, जिस तरह से लोकेश कुमार की तरफ से वहाँ पर डीमॉलिश का काम किया जा रहा था मकानों का, तो वहाँ पर की आवाम को एक नोटिस दिया गया था 9 तारीख का, मगर सुबह सुबह 10 बजे कल आकर डीमॉलिश किया गया। और वहाँ की लेडीज़, वहाँ की आवाम ये बोली कि अब छिले मुबारक है, ये 70 साल पुराना है, मगर वो लोग ये बोले कि इसको धक्का न लेगा, मगर डीमॉलिश हो गया। मैं तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ मस्जिदा और आशिरखाने चिल्लों को टारगेट बना रहे हैं, ये हो रहा क्या? और मैं मलकाजगिरी एमपी रेवंत रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पे, हमारे शब्बीर अली साहब एक्स मिनिस्टर की नुमाइंदगी पे, मतीन शरीफ साहब की नुमाइंदगी पे ये बात रखना चाह रहा हूँ। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ केसीआर साहब को कि आप सिर्फ माइनॉरिटी की तरफ से और सिर्फ माइनॉरिटी के जो अल्लाह के घरों को और झंडों को जो आप निशाना बना रहे हैं, फिर आप सेकुलर सीएम बोलते हैं महमूद अली साहब, ये हो रहा क्या? हम इसकी मजम्मत करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे को वहां पर जो अहदेदार वहां काम कर रहे थे उनके ऊपर केसेस बुक करना, एक्शन लेना, वरना कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर एहतजाज किया जाएगा। और मैं सारी आवाम को यह बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों को हुआ क्या है, आप लोगों का जमीर मरा क्यों? बीच में तो ख्वाजा बिलाल तो बहुत उचक रहे थे, बहुत बोल रहे थे मस्जिद के बारे में, फिर अब क्या हुआ? 24 घंटे हो गए वाकया होके, कोई यानी कि बयान नहीं दे रहे। और ये उलमाया जो बिरयानी उलमाया है, जो लिफाफे लेके खामोश बैठते, ये लोग भी खामोश बैठे हुए। मगर ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर का सबसे बड़ा स्टोर पोडियम मॉल, टोली चौकी पर है। ईमान का जज्बा क्यों ऐसा हो गया है और ईमान और जमीर क्यों सो गया है लोगों का? खैर इंशाल्लाह हम जो लोग भी अल्लाह के मजहबी मामले में जो ये होता है तो आवाज उठाते हैं हम लोग, या मतीन शरीफ रहने दो, या शब्बीर अली साहब रहने दो, या फिरोज खान, राशिद खान, उस्मान मोहम्मद खान रहने दो, ये हम लोग आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जब कभी भी ऐसा होगा तो इंशाल्लाह हम इसके लिए खामोश नहीं बैठेंगे। और मैं महमूद अली साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ, आपके सीएम सेकुलर है, फिर ये क्या है? आप क्यों बयान नहीं दे रहे हैं आप? हाँ? और सलीम जो वक्फ बोर्ड के है, उन लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये बोल रहे हैं कि सीएम हमारे अच्छे है, फिर अब ये क्या हो रहा है? 70 साल पुराना है वो, क्योंकि एक ला है हुकूमत की तरफ से कि एक मंदिर और मस्जिद और निशान जब रोड पे आता है, रोड डिवाइडिंग में, कि उसको हाथ लगाना नहीं चाहिए, उसको बीच में ले लेते हैं। ये इतनी मनमानी चल रही है केसीआर की और टीआरएस गवर्नमेंट की, और ये सिर्फ माइनॉरिटी के और मुसलमानों के जो इबादतदारों को निशाना बना जा रहा है। हम इसके लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इसके लिए हम आवाज उठाएंगे और हो सका तो वहां पे धरना भी देंगे हमारे सीनियरों को साथ लेकर। अभी तो 24 घंटे हुआ, कोई आवाज नहीं दे रहा है, खाली चुप्पी थामे बैठे हुए। मगर हमारे पास ईमान का जज्बा है। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे, या फिरोज खान रंदो, राशिद खान रंदो, उस्मान मोहम्मद खान रंदो, मतीन शरीफ रंदो, हम लोग वहाँ विजिट करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ काम चालू नहीं होगा तो हम वहाँ आगे तक भी बढ़ेंगे, केसेस भी बुक करेंगे हम लोग। और मैं जितने भी लोग हैं उलमाया और जितने जो लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, अब क्यों सो रहे हैं, अब क्यों जाग रहे हैं,
आते बंद कमरों में एक से एक बयान देते हैं, इन्हों कर रहे हैं उन्हों कर रहे हैं। हम तो इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ कभी अल्लाह के घरों को नहीं छेड़े, तेलुगु देशम नहीं छेड़ी, कभी कोई नहीं छेड़ी। और वहां के जो एक एमएलए थे किशन रेड्डी, मगर वहां पर कभी इबादतगाह को हाथ नहीं लगा गया। अब ये ऐसा हो गया कि बीजेपी से भी बहुत बदतर हो गए केसीआर साहब। हम इसकी मजम्मत करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम खामोश नहीं बैठेंगे। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।